हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार मदरसा बोर्ड द्वारा वस्तानिया की परीक्षा 2024 की शुरू हो चुकी है। आज पहला दिन आप लोग का एग्ज़ाम था, जिसमें फर्स्ट सिटिंग में आप लोग का दिनियात का पेपर था, जिसका क्वेश्चन आंसर डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सेकेंड सिटिंग में जो एग्ज़ाम हुआ है अरबी पेपर का, उसका डिस्कशन करेंगे। क्या क्वेश्चन आए थे, उसका क्या जवाब होगा। और देखिए फ्रेंड, हम पहले ही आप लोगों को बता दिए हैं, अरबी और दिनियात और फ़ारसी, ये तीन सब्जेक्ट जो हैं, इसको थोड़ा इसमें जो आंसर है आप लोग को कुछ हमको पता नहीं है। ठीक है, जो हमको पता नहीं रहेगा आप लोग पहले ही बता देंगे कि इसका आंसर हमको पता नहीं है, या जिसका आंसर में हमको डाउट रहेगा कि ये सही होगा ये सही, ये भी बोल देंगे। मगर जो सटीक आंसर होगा वो आप लोग को हम ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मेरा काम यही है कि जो भी हम चीज़ बताते हैं, जब भी कोई भी चीज़ बताते हैं, फैक्ट और सही बताना चाहते हैं। इसलिए पहले ही आप लोग क्लियर कर देते हैं कि अगर जिसकी जवाब हमको पता नहीं रहेगा आप लोग को हम नहीं बताएंगे, या उसका बोल देंगे कि हमको याद नहीं है या डाउट है। ठीक है, या हमको पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये तीन पेपर जो है पढ़े हुए हमको बहुत समय हो गया है, और वैसे हम मदरसा बोर्ड से पढ़े हुए नहीं है, ऐसे ही एग्ज़ाम दिए थे वस्तानी फ़ुक़ानिया मौलवी आलिम फाजिल, तो सिर्फ अपने से पढ़ के कुछ दिए हैं, मदरसा से नहीं पढ़े हैं। तो जितना जहाँ तक मुझे नॉलेज होगा या गूगल से हम सर्च करके आप लोग को आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के, और सारा क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, ये अरबी का पेपर है। अरबी का पेपर कैसे पहचाना है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को कोड दिया गया है, WA लिखा गया है। तो W का मतलब हो गया वस्तानिया की परीक्षा, और A का मतलब हो गया आपका अरबी का पेपर। ठीक है, इस कोड से आप लोग पकड़ सकते हैं कि किस चीज़ का पेपर है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो इसलिए आप लोग को ये भी समझना ज़रूरी होता है कि कौन सा पेपर का ये क्वेश्चन पेपर है। अब देखिए यहाँ पर टाइमिंग जो है 2 घंटा का समय दिया गया है। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हुआ है। 3 ग्रुप में आपको प्रश्न बांटे गए हैं, तो ये हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि एडजेक्टिव रहेगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए आपका वन लाइनर क्वेश्चन जो है 40 नंबर के हैं ग्रुप वाले में, और यहाँ पे जो भी सवालात हैं उसका जवाब आप लोग को ऑप्शन से चूज करके देना है। जैसे कि एक सवाल जो है 2 नंबर का है, तो टोटल 20 सवाल आपको इसमें पूछे गए हैं ग्रुप ए से, और 2 नंबर का सवाल इस तरह से 40 सवाल होते हैं। तो अगर 20 सवाल आप सही कर देते हैं तो आपको तुरंत 40 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको मिलाना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका सही है कि गलत है, तो ये चीज़ आप लोग मिलाते चले। तो यहाँ पे पहला ही सवाल है आप लोग का कि मालूम अल नशा के मुसन्निफ़ कौन है। ठीक है, तो इस जो बुक है, ये बुक का नाम दिया गया है, इसका राइटर कौन है ये पूछा गया है। तो इसका आंसर जो होगा अलिफ होगा। ठीक है, पहला ही आंसर, फर्स्ट का पहला ही आंसर होगा अबुल हसन अली नदवी। ठीक है, ये आंसर होगा। अगर आपने ये टिक मारे हैं तो आपका सही है। उसके बाद देखिए दूसरा सवाल है कि अलामत फ़ेल कितने होते हैं। तो अलामत फ़ेल जो होते हैं आपका फ्रेंड 8 होता है। ठीक है, अगर वह आंसर किए हैं तो आपका सही है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर सवाल है कि अल क्यूलतुल वज़ीहा। ठीक है, तो इसके मजमून के जो लेखक हैं कौन है, राइटर इसके कौन पूछा गया है, तो इसका जीम आंसर होगा। ठीक है, वहीदुल वल्जमा करवानी। ठीक है, ये जीम इसका आंसर होगा। पूरा हम सटीक गूगल से इसको सर्च करके आप लोग को बताएं हैं। ठीक है, तो ये आप लोग गूगल पर सर्च कर लीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, इसका जीम तीसरा का जीम आंसर होगा। उसके बाद देखिए 4 जो है हर्फ ज़र कितने होते हैं। तो हर्फ ज़र जो होता है फ्रेंड आपका 70 होता है। ठीक है, दाल इसका आंसर होगा, 70 होता है आंसर, तो 4 का दाल आंसर होगा 70। उसके बाद है कि कलमा की कितनी किस्में होती है। तो 5 जो सवाल है, 5वां नंबर सवाल जो है, कलमा की कितनी किस्में होती हैं, तो इसका जो आंसर होगा आपका फ्रेंड 3 होगा, जीम आंसर होगा। उसके बाद 6 नंबर सवाल है कि अलामत मुजारा क्या है। ठीक है, अलामत मुजारा क्या है, तो इसका जो आंसर है फ्रेंड आप लोग का जीम है, उतवीन है। ठीक है, तो इसका आंसर जीम होगा। ठीक है, 6 का जीम होगा। उसके बाद देखिए आपका 7वां नंबर सवाल है युफ अलून कौन सा सेगा है। तो युफलून जो है आप लोग का कौन सा सेगा है, इसका आंसर जो है या तो बी हो सकता है या तो जीम हो सकता है। तो अगर आपने मेरे अनुसार देखा जाए तो इसका आंसर जीम होगा। अगर आपको पता है बी भी अगर हो सकता है, तो जो भी आपको लगता है इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें हमको डाउट्स है, पूरा कन्फर्म आप लोग को नहीं हमको ये पता है। ठीक है, 7 नंबर सवाल का। उसके बाद देखिए 8 नंबर जो सवाल है कि नज़र कौन सा साएगा है, तो इसका जवाब जो है आप लोग का 8 का जो जवाब जो है फ्रेंड जीम है। ठीक है, जीम है, जमा मुतक़ुल। उसके बाद देखिए 9 नंबर जो सवाल है कि लफ्ज़ या मानी मुफ़दर जो होता है,
को कहा जाता है? तो इसका कुछ बच्चे हुर्फ बता रहे हैं और कुछ जो है कलमा बता रहे हैं। तो इसके अनुसार, मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो ये दाल आंसर होगा इनमें से सभी। अगर आपने हुर्फ या कलमा है तो अगर आप लोग देख सकते हैं कौन सा आंसर होगा। अगर आपको सटीक आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग नंबर के साथ उसका आंसर भी बता सकते हैं। ज़रूर आप लोग बताएं अगर आपको सही जानकारी है तो। वैसे मेरे अनुसार इसका 9 का दाल होगा आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पे 10 नंबर जो सवाल है, लफ्ज़ मौजू की कितनी किस्में हैं? तो लफ्ज़ मौजू जो है 10 का जो सवाल है इसका जो है 2 होते हैं। इसका जीम आंसर होगा, 10 का जीम आंसर होगा। उसके बाद है कि 11 नंबर जो सवाल है, अल-फलाहू का क्या माने होता है? तो इसका माने क्या होता है? किसान होता है, ठीक है। इसका जीम आंसर 11 का भी जीम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका 12 नंबर जो सवाल है, हामुदा का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि किरायदा हामिदा मतलब कि हामिद ने पढ़ा, ठीक है। तो इसका जीम आंसर होगा। अगर आपने जी मारा है, हामिद ने पढ़ा, तो ये सही है आपका। उसके बाद 13 नंबर सवाल है कि तलामीज़ क्या होता है? तलामीज़ क्या मतलब क्या होता है? तो 13 का जो है आपका आंसर जो है फ्रेंड वाहिद हो सकता है या आपका जमा हो सकता है। ये कंफर्म है, हम थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है इसमें, वाहिद होगा कि जमा होगा। मेरे अनुसार देखा जाए तो ये जो है वाहिद है, मगर अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप लोग जरूर कमेंट में आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए 14 नंबर जो है, अल-ज़दा का क्या माने है? तो अल-ज़दा का क्या माने होता है? तो इसका माने होता है मुर्गी, ठीक है। तो इसका जीम होगा आंसर, 14 का जीम होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 नंबर सवाल जो है आपका, हिदायता नहव किस फ़न की किताब है? तो ये जो है नहू है, जीम इसका आंसर होगा मेरे अनुसार। इसका कंफर्म नहीं पता है इसलिए हम आप लोगों को बताते चल रहे हैं, जो भी कंफर्म नहीं है। तो ये मेरे अनुसार अगर देखा तो जीम इसका आंसर होगा, पूरा सटीक आंसर हमको इसका पता नहीं है। उसके बाद देखिए 16 नंबर जो सवाल है, बालिग का मुजाहरा क्या आता है? तो इसका आंसर जो है फ्रेंड आपका जीम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 नंबर जो सवाल है, कुरुम कौन सा फेल है? तो इसका जो है भी आंसर जो है 17 का भी जीम है, अम्र है। और उसके बाद है कि अलम का माना क्या है? ठीक है, अलम का माला जो है इल्म है, ठीक है। तो इसका जीम आंसर हो जाएगा 18 का भी। 19 का देखिए मुस्तदबीर का माना क्या है? तो 19 का जो आंसर आप लोग का होने वाला है, ये जीम होने वाला है, ठीक है। गोल होता है, ठीक है। इसका सटीक आंसर हमको पता है, ठीक है। आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं। मुस्तदीर का मतलब होता है गोल करना, ठीक है। तो ये आप लोग का 19 होगा। उसके बाद है कि 20 नंबर जो सवाल है, रफ़ाई किस से कहते हैं? तो रफ़ाई जो है आपका 20 का जो आंसर है, अलिफ है, ज़बर को कहते हैं, ठीक है। इसका कंफर्म हमको पता नहीं है, मगर जो बच्चे हम एक टीचर से पूछे हुए तो उन्होंने बताया कि इसका आंसर जो है जी अलिफ होगा, ज़बर, मगर हमको इसकी जानकारी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर दाल भी हो सकता है, इनमें से सभी भी हो सकता है, नहीं तो अलिफ हो सकता है। इसे 20 का कंफर्म नहीं है। अब देखिए जो दिनयात का पेपर था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है पिछले साल 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे उठाया गया था, मगर यहाँ पे देखा जाए अरबी में, तो अरबी में 1 से 2 ही क्वेश्चन जो है रिपीट किए गए, उसको हम मिलान नहीं किए। आप लोग को बाद में हम फिर से बता देंगे। अब देखिए कि ग्रुप बी आ जाता है, तो ग्रुप बी में जो है आपको 6 सवाल का आंसर देना था। एक सवाल जो था 5 सवाल का आंसर देना था, एक सवाल जो है आपका 6 नंबर का था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सवाल नंबर था 21 नंबर की फ़ाइल की तारीफ़ में माने मिसाल लिखे, ठीक है। तो ये आपको लिखना था। देखिए यहाँ पे 2 सवाल थे, एक फ़ाइल की तारीफ़ लिखना था या मफ़ूल बद की तारीफ़ माए मिसाल करना था। इसमें से दोनों में से कोई एक आपको जवाब देना था। इसमें से कोई भी एक आप लोग जवाब दे सकते थे। 21 नंबर में 2 सवाल या करके दिया गया था, तो ये 6 नंबर का था। इसको एक पेज में आप लोग लिख सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए 22 नंबर जो सवाल है कि जमा मुज़क्कुरा सलाम का एराब हालत रफ़ी में क्या है? कलमबंद करें। तो ये भी आपका 2 सवाल इसमें दिए गए थे, कोई भी एक आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे इसमें से जो भी आपको आ रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग का 23 नंबर सवाल है कि जमा फलमिया की तारीफ़ करें और इस मिसाल दें। तो ये आपका एक ही सवाल है यहाँ पे, 6 नंबर का था। और उसके बाद देखिए आपका 24 नंबर सवाल था कि मदरसा झेल में से अरबी का उर्दू में तर्जमा करना था। तो यहाँ पे देखिए अरबी में लिखा गया था और इसको उर्दू में तर्जमा कर देना था। नहीं तो यहाँ पे देखिए फिर से या करके दिया गया था, एक और सेंटेंस दिया गया था अरबी में, इसको उर्दू में करना। तो इसमें से कोई एक आपको यहाँ पे करना था, ये इसका या नीचे वाला, कोई इसमें से दोनों में से कोई एक का आपको उर्दू में करके जवाब देना था, 24 वाला का आंसर। उसके बाद देखिए 25 में था कि फ़ाइल से गर्दान
बातें फेल माजी मरूफ लिखे। ठीक है, तो इसका 6 नंबर का ये जवाब था, ठीक है, सवाल था और इसका आंसर आप लोग को लिखना था। अब देखिए ग्रुप जी में आ जाता है। ग्रुप जी में आपको 3 सवाल का आंसर देना था। देख सकते हैं 10-10 नंबर के 3 सवाल यहाँ पे पूछे गए थे और या करके इसमें आपको एक और सवाल दे दिया गया था। तो दो में से कोई एक आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 26 नंबर जो सवाल था आपका, मदरजा झेल उर्दू जुमला को अरबी में बनाना था। यहाँ पे देखिए उर्दू में दे दिया गया था, 2 गो करके या में किया दिया गया था। देखिए या जहाँ रहे तो कोई एक इसमें से जवाब देना था। तो इसमें से कोई उर्दू जो 2 जुमले दिए गए थे इसको क्या करना था कि अरबी में बना देना था। ठीक है, अब देखिए आपका 28 नंबर जो सवाल है इसमें क्या है कि अपने वालिद को एक इम्तिहान को लेकर ख़त लिखना था। ठीक है, या इसमें से कोई अपने मदरसा के सदर मदरस पर एक ख़त लिखना था जो कि 10 लाइन का ज़रूर होना चाहिए कम से कम। तो इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते थे, या तो अपने वालिद को ख़त लिख सकते थे या अपने मदरसा के सदर को लिख सकते थे। ठीक है, ये 10 नंबर का सवाल था। उसके बाद यहाँ पे दर्ज झेल में से मजमून लिखना था, कोई एक पर यहाँ पे मजमून लिखना था आपको, जैसे कि मुहर्रम हो गया, अल फैल हो गया, उसके बाद अल हलम हो गया। तो इसमें से कोई एक पर आप लोग यहाँ पे मजमून लिख सकते थे। ज़्यादा बच्चे मुहर्रम पर ही लिखे होंगे क्योंकि ये आसान था और कोई भी बच्चे आसानी से इस पर लिख सकते थे। इस प्रकार से अरबी पेपर का डिस्कशन हो चुका है और कल जो पेपर होगा उस पर का भी डिस्कशन हम कल शाम तक आप लोग को टाइम मिलेगा तो ज़रूर करेंगे। और देखिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाए। जो भी बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं उनको अगर मेरे पास समय रहता है तो क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे सटीक जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोग को आंसर मिल जाएगा। वैसे मेरे पास समय रहेगा तो ज़रूर आप लोग को वीडियो या टेलीग्राम पर भी इन्फॉर्म कर देते हैं, आप लोग को आंसर भेज देते हैं। समय नहीं रहेगा तो आप लोग को वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।